हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बंध्यता से क्या तात्पर्य है और इसके निवारण से संबंधित तकनीकों का वर्णन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि बंध्यता क्या है और इस बंध्यता के निवारण हेतु ऐसी कौन-कौन से संबंधित तकनीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। बच्चों, बंध्यता क्या है? आइए सबसे पहले देखते हैं। तो बंध्यता एक ऐसी स्थिति है कहाँ पर दंपतियों के मध्य दंपतियों के मध्य कि ये दंपति उचित सहवास के बावजूद अपने जैसी संतति उत्पन्न नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, यानी बंध्यता एक ऐसी स्थिति है दंपतियों के मध्य जो उचित सहवास के बावजूद भी अपनी संतति को उत्पन्न नहीं कर पाते। तो ये ऐसी स्थिति के निवारण हेतु हमारे पास बहुत सारे ऐसे तकनीक हैं और सम्मिलित तौर पर उन तकनीकों को हम लोग कहते हैं क्या? सहायक जनन या फिर प्रजनन प्रौद्योगिकियां। ठीक है बच्चों, इसे अंग्रेजी में अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और शॉर्ट में ART। अब बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है या फिर प्रौद्योगिकियां हैं। तो आइए देखते हैं। मुख्य तौर पे 4 आते हैं। पहला, पात्रे निषेचन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। दूसरा, जीवे निषेचन, इसको हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। तीसरा, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी ICSI। और चौथा, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, इसको हम लोग कहेंगे IUI। आइए बच्चों, एक एक करके हम लोग देखते हैं। बच्चों, प्रथम हम लोग देख रहे हैं पात्रे निषेचन। इसमें क्या होता है कि मादा से अंडाणु लेते हैं और पुरुष से या फिर कोई स्वस्थ दाता है उससे उसका क्या लेते हैं? शुक्राणु लेते हैं। इन दोनों को क्या किया जाता है? आपस में निषेचित किया जाता है, निषेचित करते हैं। लेकिन ये निषेचन की प्रक्रिया एक प्रयोगशाला में होती है। ठीक है, और वहां पे ये युग्मनज बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट बना। अब उसमें क्या होता है, ये और टूटता है और 8 कोशिकीय स्टेज में यहाँ पर ये बनता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण। आप इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जब ये युग्मनज बना तो इस युग्मनज को हम लोग कहते हैं भ्रूण, यानी इसका भ्रूण का स्थानांतरण होता है। तो अगर स्थानांतरण की बात करें और मादा जनन तंत्र का उदाहरण देके हम आपको समझाएं तो क्या होता है, इसका स्थानांतरण डिंब वाहिनी के पास किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, 8 कोशिकीय स्टेज था तो इसको डिंब वाहिनी में स्थानांतरित किया गया। अगर 8 से ज्यादा होता तो ये इसके गर्भाशय के लेयर्स पे आता यहाँ पर, तब यहाँ पे हम लोग बोलते कि गर्भाशय में स्थानांतरण, और जिसे हम लोग कह सकते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। ठीक है बच्चों, ये तो सबसे पहला हो गया पाथरी निषेचन। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। हम लोग अगर दूसरा बात करें जिसको हम लोगों ने लिखा था जीवे निषेचन, इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है वो अंडाणु बनाने में क्या होती है, असमर्थ होती है। तो एक स्वस्थ मादा से अंडाणु लेकर पहली मादा के गर्भाशय में उस अंडाणु को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। आइए समझते हैं इसमें क्या है। मान लेते हैं मादा जनन तंत्र को ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, गर्भाशय। तो गर्भाशय किसका है, स्त्री ए, कोई ए स्त्री है, उनका गर्भाशय है। और ये अंडाणु बनाने में क्या है, असमर्थ है। तो दूसरी स्त्री के अंडाणु को लिया जाता है। ये क्या है, अंडाणु स्त्री बी का अंडाणु है। तो स्त्री बी से अंडाणु लिया गया और उसे स्थानांतरित किया गया स्त्री ए के गर्भाशय में, और इस भाग में शुक्राणु आएगा, और ये शुक्राणु इसके साथ क्या करेगा, निषेचित होकर हमारे पास भ्रूण बनाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीवे निषेचन, जिसमें अंडाणु जो होगा स्त्री बी का होगा और शुक्राणु जो होगा वो स्त्री ए के पति का हो सकता है, या फिर जानवरों में बात करें तो कोई स्वस्थ दाता का हो सकता है। ये स्वस्थ दाता बेसिकली ये जो भी आप प्रोसेस देख रहे हैं ये पशुओं में पाया जाता है, पशुओं में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गाय को अगर निषेचित करना है, भैंस को निषेचित करना है, तो उसमें ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अगर तीसरे प्रक्रिया की बात करें तो वो हम लोगों ने लिखा था कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसमें क्या होता है कि एक अंडाणु होता है और इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्शन के द्वारा एक शुक्राणु को एक शुक्राणु को अंडाणु से क्या किया जाता है, निषेचित किया जाता है। क्योंकि जब वीर्य का स्थानांतरण होता है महिला के गर्भाशय में तो वहां पे लाखों शुक्राणु होते हैं, जिसमें से एक शुक्राणु लिया जाता है और वो स्वस्थ शुक्राणु को ही
महिला के इस अंडाणु से क्या किया जाता है, निषेचित करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में हम लोगों ने बताया था कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कहते हैं। अब एक आखिरी है बच्चों, वो हम लोग देखते हैं, वो है क्या, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्वस्थ दाता या फिर पति से वीर्य या शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से महिला की योनि में प्रविष्ट करवाने की प्रक्रिया IUI या अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने जो हमारे पास प्रश्न था, इसमें हम लोगों ने देखा कि बंध्यता क्या होती है, इसके निवारण हेतु कौन कौन से ऐसे सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं, एक एक करके सबके बारे में हम लोगों ने देखा, जैसे कि पात्र निषेचन, जीवे निषेचन, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण और अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।